A CPU cannot do same task back to back according to a question. It needs some rest. How much rest? That's what we're going to find out in this question. So hey guys, welcome back. Today is day 46 of solving 100 ADSH challenge. आज का हमारा क्वेश्चन है टास्क शेड्यूलर. ये क्वेश्चन इंटेल, ईबे, ट्विलियो एंड ऐसी ही 13 प्लस कंपनीज में पूछा जा चुका है. इसके अंदर हमें एक टास्क एरे गिवन है जिसके अंदर अपर केस कैरेक्टर्स गिवन होंगे. ए 3 टाइम्स, बी 3 टाइम्स एंड हमारे पास 2 है कि लाइक ए अगर एक बार टास्क परफॉर्म करा तो उसके बाद एन का गैप देना है एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम वापस ए को परफॉर्म कर सकते हैं. सो हमारा आउटपुट 8 आ गया. 8 कैसे? ए टास्क परफॉर्म करा, देन बी टास्क परफॉर्म करा, देन वी हैव टू कीप सीपीयू आइडल एंड देन अगेन हमने ए टास्क परफॉर्म करा, 2 का गैप आ चुका है. बी टास्क परफॉर्म करा क्योंकि इट इज 2 का गैप, देन अगेन हमने आइडल रखा. ए का टास्क परफॉर्म करा एंड देन बी परफॉर्म करा. सो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 plus 3 plus 2 we get an output as 8. Let me show you the dry run. We have max heap, task frequency, temp and we have a time variable. Why we are using a max heap? Because हमारे पास जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी हम उसे अपने मैक्स हीप में डाल देंगे जिससे कि उसको हम सबसे पहले परफॉर्म कर दें एंड वी कैन टेक इट आइडल और वी कैन हैव अदर टास्क टू परफॉर्म जब तक कि हमारा कूल डाउन पीरियड या फिर एन रीच नहीं हो जाता. हमने मैक्स हीप ली, मैक्स हीप के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी दोनों की 3 दी, दोनों को हमने पुश कर दिया. देन वी हैव मेड अ टेम्प. अभी के लिए आप मान सकते हैं ये एम्प्टी है. फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन वी आर गोइंग फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 टिल n प्लस 1, मतलब n प्लस 1 इक्वल्स टू 3 तक जा रहे होंगे हम. जैसे ही हमने चेक करा क्या हमारी मैक्स हीप एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी नहीं थी. हमने टास्क फ्रीक्वेंसी के अंदर जो भी सबसे टॉप है उसको स्टोर कराया, यहाँ पर 3 आ गया. देन हमने इसके अंदर से इसे पॉप करा एंड वी हैव मेड टास्क फ्रीक्वेंसी माइनस, सो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा. एंड देन हमने टेम्प के अंदर एक ये पुश कर दिया. सेकंड फ्रीक्वेंसी में फिर से हमारा मैक्स हीप के अंदर 1 था, ये वापस 2 हो जाएगा. हमने एक और बार इसको टेम्प के अंदर पुश करा. अब अगर ये हमारा टेम्प ज़्यादा था तो हमने 2 और 2 दोनों को वापस अपने मैक्स हीप के अंदर पुश करा एंड देन हमने टाइम कैलकुलेट करा. टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे? अगर हमारा मैक्स हीप एम्प्टी हो जाता तो हम सिंपल अपना टेम्प डॉट साइज को टाइम में ऐड करते, बट अब हमारा मैक्स हीप एम्प्टी नहीं हुआ, सो विल बी एडिंग n प्लस 1 क्योंकि हमें एक आइडल भी छोड़ना होगा. सो यहाँ पर +3 हो जाएगा अभी के लिए. नाउ इन द नेक्स्ट आइट्रेशन हम फिर से 2 2 को प्रोसेस करेंगे और एक आइडल भी होगा तो फिर से +3 हो जाएगा एंड एट लास्ट हम सिंगल ए और सिंगल बी रह जाएगा. वी डोंट नीड एनी आइडल, सो +2 करेंगे एंड वी आर विल 8 जो कि हमारा आउटपुट आ रहा है. फॉर द सेकंड पार्ट यू कैन कम बैक फॉर वॉचिंग the second part where I'll be discussing the pseudocode along with the time complexity and the space complexity. Thank you.